हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2017 में बनी एक हॉलीवुड मूवी द वॉल की। ये मूवी दो अमेरिकी सैनिक और एक सन की इराकी स्नाइपर पर आधारित है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें इराक का एक बहुत ही बड़ा बीहर दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इराक और अमेरिका के बीच हो रही लड़ाई अभी अभी रुकी है। लेकिन इसी दौरान अमेरिका अपने दो सोल्जर्स सार्जेंट मैथ्यू और आइजैक को इराक में बिछे पाइपलाइन की निगरानी के लिए भेजता है। अब ये दोनों सोल्जर्स यहाँ आकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इस पाइपलाइन पर पहले से लगे सोल्जर्स को एक स्नाइपर शूट करके मार चुका है, इसलिए ये दोनों उस स्नाइपर पर निशाना लगाने के लिए झाड़ियों के पीछे छुपे हुए होते हैं। लेकिन 20 घंटे बीत जाने के बाद भी इन्हें यहाँ कोई भी हलचल महसूस नहीं होता। ये देखकर सार्जेंट मैथ्यू आइजैक से कहता है कि शायद वो स्नाइपर यहाँ से जा चुका है। इस पर आइजैक कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो स्नाइपर यहीं कहीं छुपके हमें देख रहा है। आइजैक को कहीं ना कहीं पता होता है कि इतना खतरनाक चाल सिर्फ एक ही स्नाइपर लगा सकता है और वो है जुबा। लेकिन मैथ्यू को आइजैक की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि इतने लंबे टाइम तक कोई भी स्नाइपर किसी का भी इंतजार नहीं करता। अगर वो हमारे आसपास होता तो वो कब का हम पर गोली चला चुका होता। और अब मैथ्यू कहता है कि मैं खुद उस पाइपलाइन के पास जाता हूँ और वहाँ जाकर हर जगह सर्च करता हूँ। लेकिन आइजैक कहता है कि स्नाइपर हमारी इसी गलती का इंतजार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम कब एक गलती करें और वो हमें ख़त्म कर दे। लेकिन मैथ्यू आइजैक की बातों को नहीं सुनता और कहता है कि अगर यहाँ पर कोई स्नाइपर होता तो जितना परेशान मैं हूँ उतना ही परेशान वो भी होता और अब तक वो हम पर हमला कर चुका होता। लेकिन पिछले 20 घंटों में हमने कोई भी हलचल नहीं सुनी, मतलब कि यहाँ पर कोई भी स्नाइपर नहीं है, इसलिए अब मैं नीचे जा रहा हूँ। ये कहकर मैथ्यू वहाँ से निकल जाता है और आइजैक उस पर पीछे से नज़र रखता है। आगे बढ़ने पर मैथ्यू को वहाँ पर बहुत सारे अमेरिकी सोल्जर्स की लाशें मिलती है। इसी दौरान आइजैक मैथ्यू से कहता है कि मुझे कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर मैथ्यू कहता है कि तुमने डैन का ये पुराना स्कोप क्यों लाया है। अब ये डैन कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पाइपलाइन तक पहुंचकर मैथ्यू देखता है कि जितने भी सोल्जर्स मारे गए हैं उन सभी के सिर पर गोली लगी है और ये सब देखकर मैथ्यू को शक हो जाता है कि इन सभी को किसी स्नाइपर ने मारा है। और अब उसे ये भी शक हो जाता है कि शायद वो स्नाइपर अभी भी यहीं है। ये देखकर मैथ्यू सारी बातें आइजैक को बताता है। आइजैक मैथ्यू से कहता है कि तुम अभी के अभी वहाँ से वापस आ जाओ। लेकिन मैथ्यू आइजैक की बात नहीं मानता और उस पाइपलाइन के आसपास उस स्नाइपर को तलाश करने लगता है। और इसी दौरान वो स्नाइपर मैथ्यू पर गोली चला देता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। मैथ्यू की आवाज़ सुनते ही आइजैक दौड़कर वहां आ जाता है, लेकिन वो स्नाइपर आइजैक पर भी गोलियां चलाने लगता है और एक गोली आइजैक के पैर में लग जाती है। ये सब देखकर अपनी जान बचाने के लिए आइजैक दौड़कर एक दीवार के पीछे छुप जाता है और वो देखता है कि गोली लगने के कारण उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इसलिए वो पैर के दर्द को कम करने के लिए अपने पैर को एक बेल्ट से बांधता है और फिर वो अपने रेडियो से बेस कैंप से मदद बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है कि रेडियो का एंटीना टूट चुका है, इसलिए उसका मैसेज बेस कैंप तक नहीं पहुंचता। आइजैक देखता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है और वो अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर आइजैक मैथ्यू से कहता है कि तुम मूव मत करो वरना वो स्नाइपर तुम्हें शूट कर देगा। अब आइजैक अपने पैर से गोली निकालता है और इस दौरान उसे बहुत दर्द होता है, इसलिए पट्टी करने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है। और अब थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनता है। ये देखकर उसे लगता है कि बेस कैंप वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखकर वो यहाँ की पूरी जानकारी उन्हें दे देता है और कहता है कि मुझे और सार्जेंट मैथ्यू को गोली लगी है और हमें जल्द से जल्द मदद चाहिए। आइजैक से बेस कैंप वाले पूछते हैं कि तुम हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ या फिर खड़े होकर गोली चलाओ, फिर हम तुम्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। ये सुनकर आइजैक चौंक जाता है क्योंकि इस तरह के रूल्स अमेरिकी आर्मी में नहीं थे। और तभी आइजैक समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही स्नाइपर है जिसने इन दोनों पर गोलियां चलाई है और वो आइजैक को सिग्नल देने के लिए इसलिए कह रहा था ताकि वो उसे शूट कर सके। आइजैक उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम वही स्नाइपर हो जिसने मुझे और मैथ्यू को शूट किया है। इस पर वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि तुम अगर अपनी और अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो तुम मुझसे बात करते रहो। अब वो स्नाइपर आइजैक से उसकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में पूछने लगता है कि वो आर्मी में कैसे आया और उसके परिवार में कौन कौन है, और वो बहुत सारी पर्सनल बातें भी पूछने लगता है। आइजैक भी अब उस स्नाइपर से बात करने लगता है। वो सोचता है कि वो उससे बातों में उलझाकर उसके सही लोकेशन को ढूंढ लेगा, इसलिए बीच बीच में बात करने के दौरान वो स्कोप से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। बात करने के दौरान आइजैक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो स्नाइपर कहता है कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ। इस पर आइजैक उससे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो,
तुमने पाइपलाइन के जितने भी लोगों को मारा वो बस यहाँ काम करने आए थे, और ये जो पाइपलाइन यहाँ पर बन रहा है इससे इराक की ही इकोनॉमी डेवलप होगी, और अब तो हमारे देशों के बीच युद्ध भी खत्म हो चुका है। ये सुनकर वो स्नाइपर कहता है कि ये सब बस तुम लोगों का एक छलावा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो आइजैक से कहता है कि तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। ये सुनकर आइजैक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बताने वाला। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं मैथ्यू को शूट कर दूंगा, और तुम्हारे कारण मारा जाने वाला ये दूसरा इंसान होगा, क्योंकि इससे पहले तुम्हारे ही कारण तुम्हारा दोस्त डैन मारा गया था। दरअसल डैन आइजैक का दोस्त था और गलती से उसकी गोली डैन को लग गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन आइजैक ने ये राज आज तक किसी को भी नहीं बताया था। स्नाइपर की ये सारी बातें सुनकर आइजैक टूटने लगता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आइजैक उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। वो स्नाइपर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। ये सब सुनने के बाद आइजैक को बेचैनी के कारण बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। जैसे ही वो अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है कि उसकी बोतल में गोली लगने के कारण उसका सारा पानी बह चुका है। अब इस कड़ी धूप में आइजैक पानी के बिना बेचैन होने लगता है। वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि मैंने ही तुम्हारे पानी की बोतल में गोली मारी थी, और तुम्हारे रेडियो पर भी, ताकि तुम अपने बेस कैंप से संपर्क ना कर सको। मैंने तुम्हारे पैर पर भी गोली मारी ताकि तुम यहाँ से भाग ना पाओ। अब मुझे पता है कि तुम्हारी मौत कितनी खौफनाक होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आइजैक उससे कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। ये बात सुनते ही वो स्नाइपर आइजैक से कहता है कि तुम हमारे देश में हथियार लेकर आए हो और हम पर गोलियां चला रहे हो, और उल्टा तुम मुझे आतंकवादी कह रहे हो। तभी आइजैक की नज़र पास के ही कचरे के ढेर पर पड़ती है, और वो समझ जाता है कि वो स्नाइपर उसी कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। और आइजैक ये भी समझ जाता है कि ये कोई परफेक्ट स्नाइपर है, जो उस कचरे के ढेर से भी इतनी दूर सटीक निशाना लगा पा रहा है। आइजैक उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम जुबा हो, वही जुबा जिसे लोग घोस्ट स्नाइपर कहते हैं। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, और वो आइजैक से कहता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूँगा और तुम्हारे सिर को काटकर तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूँगा। ये सुनकर आइजैक को काफ़ी गुस्सा आता है, इसलिए अब वो बंदूक पर अपनी कैप और जैकेट टांग कर उस स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि वो उस स्नाइपर के सही लोकेशन का पता लगा सके। लेकिन वो स्नाइपर काफ़ी चालाक था, इसलिए वो आइजैक की इस चाल को समझ जाता है और आइजैक की ये कोशिश बेकार जाती है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक रेतीला तूफान आता है। इसका फ़ायदा उठाकर आइजैक पास में ही मरे हुए एक सोल्जर की बॉडी के पास जाता है और उसका बैग लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। इस दौरान वो स्नाइपर आइजैक पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि आइजैक को वो गोलियां नहीं लगती। और अब आइजैक उस बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है और राहत की सांस लेता है। लेकिन तभी आइजैक देखता है कि स्नाइपर की गोली लगने से उसका स्कोप टूट चुका है, जिससे अब वो स्नाइपर को ढूंढ नहीं पाएगा। तभी आइजैक को रेडियो पर मैथ्यू की आवाज़ आती है और उसे पता चल जाता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है। अब आइजैक मैथ्यू से कहता है कि वो स्नाइपर उस कचरे के ढेर में कहीं छुपा हुआ है, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ और इस दौरान तुम उसे ढूंढकर शूट करने की कोशिश करना। अब कुछ देर बाद फिर से उस बीहर में रेतीला तूफान चलने लगता है। इस तूफान का फ़ायदा उठाकर मैथ्यू उस कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि उसका निशाना लगता वो स्नाइपर उसके हाथ पर शूट कर देता है। अब मैथ्यू जान बचाने के लिए आइजैक की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही वो स्नाइपर मैथ्यू के सिर पर गोली मार देता है और मैथ्यू आइजैक के आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर आइजैक रोने लगता है। अब वो स्नाइपर आइजैक से पूछता है कि युद्ध तो कब का खत्म हो चुका है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर आइजैक कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इस पर वो स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से घर कैसे जा सकते हो। तभी आइजैक को अपने रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। उसे लगता है कि बेस वाले उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो देखता है कि रेडियो पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिससे वो बस रेडियो की आवाज़ सुन सकता है। तभी वो सुनता है कि वो स्नाइपर आइजैक बनकर बेस वालों से मदद मांग रहा है। इससे आइजैक को समझ आ जाता है कि यहाँ से कभी भी किसी सोल्जर ने बेस वालों से मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि मदद मांगने से पहले ही ये स्नाइपर सारे सोल्जर्स को मार डालता है। और जब बेस से मदद के तौर पर सोल्जर्स को भेजा जाता है तो फिर उन सोल्जर्स के साथ ये स्नाइपर यही काम करता है। ये सब जानने के बाद आइजैक समझ जाता है कि ये स्नाइपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब बहुत ही ज़्यादा खून बहने और भूख और प्यास के कारण आइजैक बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो उस स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्नाइपर आइजैक को कोई भी रिप्लाई नहीं करता। इस पर आइजैक सोचने लगता है कि शायद वो स्नाइपर भी सो रहा होगा।
अब वो जल्दी से मैथ्यू की गन को अपने पास खींच लेता है और उस स्नाइपर की ओर निशाना लगाने लगता है। लेकिन तभी आइजैक को एक हेलीकॉप्टर वहां आता हुआ दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये लोग बेस से आ रहे हैं। अब आइजैक जल्दी से अपने सामने वाली दीवार को गिरा देता है और उस स्नाइपर पर निशाना लगाता है। अब जब वो स्नाइपर उस कचरे के ढेर से आइजैक पर गोलियां चलाता है तो आइजैक को उसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और फिर आइजैक निशाना लगाकर उस स्नाइपर को शूट कर देता है और आइजैक समझ जाता है कि अब वो स्नाइपर मारा जा चुका है और फाइनली वो राहत की सांस लेता है। अब आइजैक को उसके साथ ही हेलीकॉप्टर में लेकर आते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। ये लोग थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी वो स्नाइपर हेलीकॉप्टर में बैठे सारे सोल्जर्स को एक एक कर शूट करके मार डालता है और वो हेलीकॉप्टर वहीं क्रैश हो जाता है। इस हमले में आइजैक सहित सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब इसके बाद वो स्नाइपर फिर से बेस कैंप में कॉल करता है और कहता है कि यहाँ पर हमें मदद की जरूरत है और वो खुद को यूएस आर्मी का बताता है। आर्मी वाले कहते हैं कि हम जल्द ही वहाँ मदद भेज रहे हैं और ये स्नाइपर फिर से अपने अगली शिकार का इंतजार करने लगता है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।